आपके हिसाब से एक सीकर का या जो इस रास्ते पे चल रहा है उसको क्या करना चाहिए, उसका क्या? अरे आपकी ज़िंदगी में जब सब कुछ सही चल रहा है तो उसको चलने दो। और जब सही नहीं चल रहा है तो उसको क्यों चलने देते हो? और फिर जो समस्या आती है ज़िंदगी में तो वो समस्याओं को लेके चलते हो, उस समस्या के बारे में सोचते हो, समस्या को ढांकने की या समस्या को ख़त्म करने की कोशिश नहीं करते हो। समस्याओं को पैदा तुम ही करते हो, सामने वाला नहीं करता है। अगर तुम परेशान हो तो तुम परेशान हो, तुम्हें कोई परेशान नहीं कर रहा है। अगर तुम दुखी हो तो तुमने खुद कमाए हैं, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। भाई जिंदगी में एक तो जिंदगी बहुत लंबी है और फिर जिंदगी कोई ज़्यादा लंबी नहीं है। हैं? जिंदगी में जो भी चीज़ हो रहा है सब तुम कर रहे हो। तुम्हारे आसपास के जितने लोग हैं, जो भी हैं, इंसान से लेके जानवर परमात्मा तक कोई नहीं है, सब कुछ तुम कर रहे हो। और सब चीज़ को अगर तुम मुस्कुराहट के साथ स्वीकार करते हो तो फिर तुम पूजनीय भी कहलाते हो। क्योंकि जो भी आता है, जो भी होता है आपकी ज़िंदगी में, दुख सुख, परेशानी, घाटा, दुर्घटना, नुकसान जो भी होता है, उसके निर्माता, उसके दिग्दर्शक, उसके डायरेक्टर आप ही हैं। तो आपको स्वीकार भी करना पड़ता है। और जहाँ आपने स्वीकार किया वहाँ परेशानी ख़त्म हो जाती हैं। तुम्हारी ज़िंदगी की जितनी बड़ी से बड़ी परेशानियाँ हैं, देखो कि वो परेशानियाँ कैसे आई हैं। कोई संयोगवश आई हैं और कितनी आपने उपलब्ध की हैं खुद से। 99% परेशानियाँ आपने कोशिश कर करके खुद उपलब्ध की हैं। हम्म जब खुश होते हो, हर्षोल्लास के साथ, बैंड बाजे के साथ, जब तुम अपने घर आते हो कोई मेडल जीत के या कुछ भी जीत के या बढ़िया खुश होके, तो वहाँ देखो कौन सी परेशानियों को तुमने निमंत्रण करके आए हो। वो वाकई में खुशी है कि कोई दुख को निमंत्रण करके आए हो तुम। फिर उसके बाद कई दिन बाद फिर बोलते हो समस्या है यार, लेकिन समस्या समझ नहीं आ रही। समस्या तो तुम लेके बैठे हो, समस्या तो तुम लेके आए हो, समस्या तो तुमने जन्म दी है। लेकिन खुद से हिम्मत नहीं होती है कि हाँ ये समस्या है जो हमने जन्म दिया है। अपनी परेशानियों से बचने का बहाना मत ढूंढो। कि मैं अनभिज्ञ हूँ अपनी समस्या से, मुझे नहीं मालूम कुछ। अरे आपको ही मालूम है सब कुछ। जब तुम बाहर कहीं जाते हो पढ़ाई करने, किसी यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए जाते हो, तो वहाँ पे जो ज्ञान दिया जाता है ना, वो बाहर का ज्ञान दिया जाता है। और आध्यात्म में कोई बाहरी ज्ञान नहीं दिया जाता है। हम्म आध्यात्म आपके अंदर जो बैठी है ना, उसको चुनौती देता है और उसको काटता है। आध्यात्म पूरा ज्ञान है जो आपके अंदर चीर के घुस जाता है और आपको निकालने की कोशिश करता है, और आप उसको समस्या बना के आप बैठ जाते हो। और आध्यात्म ज्ञान इकट्ठा करने की बात नहीं है कि आपने ज्ञान ढेर सारा इकट्ठा कर लिया। ये बहुत ही अलग प्रकार की प्रक्रियाएं हैं, जो विश्वविद्यालय में सिखाई पढ़ाई जाती हैं, है ना। आपको कभी इतिहास के बारे में ना बताया जाए, कि इतिहास में भाई कोई अशोक थे, कोई अकबर थे, ना बताया जाए, तो आपको कहाँ से पता चलेगा? और फिर 8 घंटे आप ध्यान कर लो कि अकबर कौन था, हाँ, बीरबल कौन था, अशोक कौन था, तो क्या आपको पता चल जाएगा? नहीं चलेगा। इसके लिए कोई बाहरी व्यक्ति चाहिए आपको ये बताने के लिए। ये होते हैं विश्वविद्यालय में। और आध्यात्मिक कोई नहीं सिखाता है, कोई नहीं पढ़ाता है, वो आपके आंतरिक है जो बाहर की चीज़ों को चुनौती स्वीकार नहीं करना चाहता है। और आध्यात्म में साफ साफ कहता है, ज्ञान साफ साफ कहता है कि आप बेईमान हैं। तो सीधा ये है कि आपकी ज़िंदगी में परेशानी तब तक रहेंगी जब तक आप परेशानियों को देखते रहोगे। ये बड़ा पुराना डायलॉग है, आपको तो मालूम होना चाहिए ना। हाँ, कि रोने बैठ जाओगे आप कोना पकड़ के। कौन रो रहा है भाई? तुम रो रहे हो, तुम अपनी वजह से रो रहे हो। ईश्वर को मानते हो, अपने कर्मों को मानते हो कि तुमने भाई 10 साल पहले कोई एक छोटी सी गलती की होगी, तो आज हमें उसका भुगतान मिल रहा है, तो हमें खुश होना चाहिए। कोई हाथ पैर नहीं काट रहा आपके, कोई जान नहीं ले रहा आपकी, और अगर जान जा भी रही है तो भैया हम हंस के जान दे रहे हैं, क्योंकि हमने खुद को स्वीकार कर लिया है, हमने खुद को सरेंडर कर दिया है कि हाँ भाई ये जीवन हम ही ने बनाया था और हम ही ने अपना गुजार लिया है। हम सरेंडर करते हैं, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और आज हम सरेंडर कर रहे हैं, आज हमें मुक्ति मिल रही है, तो हम भैया उस चीज़ का धन्यवाद भी करते हैं। परेशानी कभी नहीं आती जीवन में, एक बात ध्यान में रखना, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, कोई दुख नहीं देता है, कोई इंसान है ही नहीं है
कोई इंसान आता ही नहीं है कि तुम्हें कभी कोई छू के चला जाए, कभी कोई तुम्हें ऊंची आवाज़ करके चला जाए। तुमने किसी को दी होगी गाली, कहते हैं ना शब्द तक लौट के आते हैं, कर्म तो बहुत दूर की बात है कि तुमने जो किया तो किया, उसका आएगा तुम्हारे पास। और परिवार खून इसलिए बढ़ता है, वंश इसलिए बढ़ता है कि कर्म तुम करते हो तो उसका ब्याज संतान भुगतती है। ये आध्यात्मिक है, आंतरिक आध्यात्म ये चीज़ होती है। आप खुशियों को आकर्षित कर सकते हो और दुखों को भी आकर्षित कर सकते हो।